सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम। तो ये 10 ग्राम का बुलेट है और ये चल रहा है कुछ स्पीड 150 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, बराबर। और ये बुलेट जाके किसको स्ट्राइक करने वाला है, ये हमारे वुडन जो ब्लॉक है उस वुडन ब्लॉक को जाके स्ट्राइक करने वाला है, हिट करेगा। और ये जो वुडन ब्लॉक है वो है रेस्ट पर। किस पर है? रेस्ट पर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब जाके ये उसको हिट करेगा तो ये मे बी मूव भी हो सकता है, नहीं भी हो, या फिर ये बुलेट उसके अंदर चले जाए। बहुत सारे केसेस है जो अराइज हो सकते हैं। ओके, तो अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स। तो कुछ चीज़ें जो है बुलेट के बारे में, ये बुलेट के बारे में लिख लेते हैं। जैसे कि इसका मास है 10 ग्राम। अब 10 ग्राम चलेगा नहीं, ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको लिख लेंगे 10/1000 kg, जबकि मास क्या हो जाएगा 1/100 kg। तो ये मास हो गया किसका? बुलेट का मास हो गया। ओके, इसकी वेलोसिटी क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है। ये इनिशियल वेलोसिटी क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि बाद में बोला है इट इज़ ट्रैवलिंग विथ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ऑफ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट। यानी बाद में ये बुलेट रेस्ट पर आ जाता है, तो इसकी फाइनल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल क्या होगा? 150 मीटर पर सेकेंड का स्पीड होगा। ठीक है, ये बुलेट के बारे में दिया है। ओके, बुलेट और वुडन ब्लॉक दो चीज़ है, तो एक काम करता मैं इसका M1 U1 V1 ले लेता, ये 1 ऐड कर देता हूँ। अब जाते हैं हम लोग वुडन ब्लॉक के पास। तो वुडन ब्लॉक का क्या बोला सबसे पहले कि ये रेस्ट पर है, बराबर। दिस ब्लॉक इज़ एट रेस्ट। तो अगर ब्लॉक रेस्ट पर है तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। आई एम सो सॉरी, इनिशियल। ये रेस्ट पर है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा। इसको हम U2 बोल लेंगे अगर हमको ज़रूरत पड़ा यूज़ करने के लिए तो। ठीक है, यहाँ पर ये केस में टाइम भी दिया था, ये कितने टाइम में रेस्ट पे आ जाएगा? तो ये टाइम इट विल टेक अराउंड 0.03 सेकेंड्स टू कम टू रेस्ट। ओके, सिर्फ वुडन जो ब्लॉक है उसके बारे में सिर्फ वही दिया है कि रेस्ट पर है, तो आई डोंट थिंक सो वी नीड टू यूज़ M1 M2। ये U1 V1 रहने दो और ये T रहने दो, बराबर। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ इट बिकॉज वुडन ब्लॉक के बारे में और कुछ दिया नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता कि इस आगे सब में ये यूज़ होगा। अब आ जाते हैं कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। ये जो बुलेट है इस ब्लॉक के अंदर कितना ज़्यादा पेनिट्रेट किया है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। कितना फोर्स, कितने फोर्स का मैग्नीट्यूड ये वुडन ब्लॉक ने इस बुलेट पर एक्सर्ट किया है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितने फोर्स से जाके ये इसको हिट करेगा उतना ही फोर्स इसने उसको दिया होगा। बात समझो, जितने फोर्स से जाके बुलेट उसको हिट किया होगा उतने ही एक्सर्टिंग फोर्स, ऑपोजिट फोर्स इस ब्लॉक ने बुलेट को दिया होगा। तो हम लोग ये वाला फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस केस में बुलेट का मास तो दिया है, पर क्या उसका एक्सेलरेशन दिया है? नहीं दिया है। तो हम क्या फाइंड करेंगे? उसका एक्सेलरेशन सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला सेकेंड स्टेप हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम लोग फाइंड कर लेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के क्या दिया? देखो, V दिया है, U दिया है, T दिया है, बराबर। तो V इज़ इक्वल टू U प्लस AT। अब इसको जब हम यूज़ करेंगे V इक्वल्स टू U प्लस AT, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि V माइनस U अपॉन T इज़ इक्वल टू A, बराबर है। ये फॉर्मूला को हमने रीअरेंज कर लिया, U को इधर भेज दिया और T को नीचे भेज दिया। तो V जो है हमारा इस केस में, हमारा V है 0 फाइनल। देखो यहाँ पर V 0 है, माइनस U है 150 और T है 0.03 सेकेंड्स इक्वल्स टू A। तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, बराबर, इसको आप डिवाइड करते A हो जाएगा ये 150 अपॉन 0.03 और ये माइनस साइन। ठीक है, अब ये 3 बनाऊंगा, नीचे वाले को 3 बनाऊंगा तो ऊपर कितने 0 दूंगा? और 2 0 दूंगा, तो ये आ जाएगा पूरा 15,000 अपॉन 3 विद माइनस साइन। देयरफॉर A क्या हो गया? -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। इस एक्सेलरेशन से बुलेट निकला है।
अब फोर्स क्या होगा, तो फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ बुलेट क्या है 1/1000 kg और एक्सेलरेशन क्या है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, तो कितना बचा फोर्स बचा -50 न्यूटन। तो -50 न्यूटन का फोर्स बराबर -50 न्यूटन का फोर्स ये बुलेट ने किसके ऊपर दिया है, ब्लॉक के ऊपर। तो वुडन ब्लॉक कितना फोर्स देगा, तो वुडन ब्लॉक दे देगा फोर्स इक्वल्स टू 50 न्यूटन, जो उसका ऑपोजिट होगा बराबर, या इसका अगर प्लस है तो उसका माइनस। ओके, सो दिस फोर्स इज डन इन मैग्नीट्यूड, ओनली दिस इज इन मैग्नीट्यूड। नहीं तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा। तो ये मैग्नीट्यूड में आपको फोर्स का वैल्यू मिल चुका है। अब क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। इस बुलेट कितना अंदर गया, किसके अंदर, वुडन ब्लॉक के अंदर। तो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, तो थर्ड फार्मूला के हिसाब से एस होता है बराबर, या फिर ये वाला फार्मूला v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ये जो s है ना बेटा, यही तो डिस्टेंस है, तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम ये कह देंगे कि यहाँ से s इज इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2a। ये सिंप्लीफाई कर लिया। v हमारा क्या है, तो v हमारा 0 है, माइनस का माइनस, u है 150 उसका स्क्वायर अपॉन 2, और a है कितना हमारा, a है -5000 न्यूटन। तो ये कुछ आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, पहले ये माइनस कैंसिल कर देते, तो ये 150 इंटू 150 और नीचे आ जाएगा 1000, 2 5 10, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000। तो 1 0 2 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये कुछ आया हमारा 225/100, और 225/100 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2.25 मीटर। तो इस ब्लॉक के कितना अंदर बुलेट गया, तो बुलेट गया 2.25 मीटर बराबर। तो दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग सम।